शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व में रविवार को बगावत हुई। इसके बाद अजित पवार गुट ने पार्टी विधायकों का अपने साथ समर्थन दिखाने के लिए बुधवार को मुंबई में बैठक बुलाई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि मीटिंग में 53 में से 35 विधायक शामिल हुए। इसी बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एएनआई से बात करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर के बड़ा खुलासा किया। फडणवीस ने कहा, साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच डील हुई थी। इसमें शरद पवार ने ठाकरे से कहा था कि अगर बीजेपी 130 सीट जीतती है तो उसे आपकी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे में हम जहां बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें मदद कीजिए, आपकी सीटों पर हम मदद करेंगे, ऐसे में आपका महत्व रहेगा। लेकिन नंबर फंस गया। नंबर फंसने के बाद पवार की पार्टी के लोग चाहते थे कि स्थिर सरकार रहे। बाद में पवार को लगा कि ये बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन सकती है तो एक मौजूद मुख्यमंत्री रहेगा, पार्टी का वजूद रहेगा। ऐसे में अपना वजूद क्या रहेगा, दूसरा गठजोड़ बन जाता तो मैं किंग मेकर भी मैं ही हूँ और सरकार में भी मैं ही रहूंगा। फडणवीस ने आगे कहा, शरद पवार बाद में किंग मेकर से किंग ब्रेकर बन गए। जो लोग भी हमारे साथ आए हैं वो कहते हैं कि एनसीपी में हमारी सुननी नहीं जाती थी। हाल ही में बीजेपी नेता फडणवीस ने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव परिणाम के बाद एनसीपी और बीजेपी में सरकार बनाने को लेकर के सहमति बनी थी। अजित पवार का शपथ लेने से 3-4 दिन पहले शरद पवार पलट गए। ऐसे में अजित पवार के पास कोई रास्ता नहीं रह गया। मैंने सीएम पद की शपथ ली और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। यह सरकार सिर्फ 3 दिन चली। फडणवीस के इस बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई गेंदबाज को विकेट दिखाएगा तो हम उसे कैसे छोड़ देंगे। इस पर फडणवीस ने कहा था कि मैं ऐसे ही गुगली मारता हूँ। एनसीपी में खड़े हुए सियासी संकट के बीच दोनों खेमों ने बुधवार को अलग अलग बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुंबई के एमईटी बांद्रा में अपने गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े दावे भी किए। शरद पवार पर तंज भी कसा। अजित पवार ने कहा, 2004 में कांग्रेस से ज्यादा विधायक होने के बावजूद एनसीपी ने सीएम पद का मौका खो दिया। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो अभी तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। उन्होंने कहा कि हमेशा मुझे ही विलन बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद एक बड़े उद्योगपति के घर पर पवार साहब, मैं और प्रफुल्ल पटेल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मिले और सरकार बनाने की सब बात तय की। और बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। डिप्टी सीएम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2017 में भी शरद पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने मुझे, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को वर्षा बंगले पर देवेंद्र फडणवीस से सरकार बनाने को लेकर बातचीत के लिए भेजा था। वहाँ बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और संरक्षक मंत्रियों को पदों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब बाद में हमारी पार्टी ने ही पीछे कदम खींच ली। अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है उसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।